हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों का नवंबर में एग्जाम है या फिर दिसंबर में एग्जाम है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लास आपको रेगुलर 8:30 PM पर मिलेगी। ठीक है, तो रेगुलर आपको 8:30 PM पर एक क्लास मिलेगी और आज की इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 50 प्रश्नों को रखा है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर करें। और अगर आप सभी को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आपको सर्च करना है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी और वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी आप सभी को बता दें, अगर आप हमारे ई नोट्स लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मास्टर ई बुक हमने आपके लिए बनाया है जिसमें लगभग 1200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी फाउंडर्स नेम इसमें शामिल हैं। लिब्रा ऑफिस की शॉर्टकट की, जिसमें लिब्रा ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस शामिल है। वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की इसमें शामिल है और सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसमें शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अभी आप केवल 70 रुपए में ले सकते हैं। इस पर आपको 115 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर जो आपका है सीमित समय के लिए मान्य है, तो अभी आप इसको ले सकते हैं। जैसा कि ये आप चैप्टर वाइज ई बुक देख सकते हैं और इसको आप केवल 65 रुपीज में यानी कि 65 रुपए में ले सकते हैं, जिस पर आपको 85 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इन दोनों को एक साथ में लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इन्हें केवल 99 रुपीज में ले सकते हैं, जो कि 250 की है दोनों, तो आप इसे 99 रुपीज में अभी ले सकते हैं। और इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, आपको जवाब करना है। और यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। तो टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। इस क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया टोटल 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये 50 प्रश्न मतलब 50 अंक के होंगे। तो आप सभी को आज के इस क्लास में पूरे 50 अंक लाने हैं। कोशिश करना है कि सभी प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल होता है? ध्यान रखना है, टेलीकॉम सिस्टम होता है वैन का एग्जाम्पल और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसे आप ध्यान रखें। लैन का फुल फॉर्म अगर आए तो इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और कई बार सैन का फुल फॉर्म भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है। यहां पर आपसे पूछा है फार्मूलाज निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब क्या होगा? MS वर्ड का है, MS एक्सेल का है, विंडोज का है या ये सभी? तो फार्मूला निम्न में से किसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, MS एक्सेल का, है ना। फार्मूला इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन को पहले समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इन्हीं में से आपको एक आंसर निकालना होगा। तो यहां पर MS एक्सेल का फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। अच्छा, अगर MS एक्सेल की जगह पर अगर यहां पर लिब्रा ऑफिस कैल्क होता तो ये हो जाता, यानी कि ये स्प्रेडशीट का है। अगर यहां पर MS एक्सेल भी ना होता, कैल्क भी ना होता, केवल स्प्रेडशीट दिया होता, केवल स्प्रेडशीट दिया होता, तब भी आप स्प्रेडशीट को सही कर सकते थे। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उस पर, जो भी आपका आंसर होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर MS एक्सेल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको आंसर करना है। लिखा है डाटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। तो डाटाबेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फील्ड तथा रोज से, कॉलम तथा रोज से, फील्ड और रिकॉर्ड से, या इनमें से कोई नहीं। डाटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? आप सभी जल्दी से
आंसर भेजें। और जो बच्चे आ चुके हैं आप सभी भाई क्लास को शेयर जरूर करें, तो सभी साथी क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्लास को तो सभी साथी लाइक जरूर करें, ठीक है। यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, फील्ड और रिकॉर्ड से। फील्ड और रिकॉर्ड से क्या होता है, डाटाबेस बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यहां पर नहीं वर्ड दिया हो उस क्वेश्चन को थोड़ा आपको केयरफुली देखना है। जहां पर भी नहीं वर्ड दिया हो उसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पे लिखा है निम्न में कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड नॉर्मल व्यू, उसके बाद है मास्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा डी। देखो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे पूछा क्या है, प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो करने के लिए। और आपको पता है स्लाइड शो करने के लिए क्या होता है, स्लाइड शो पर हमें क्लिक करना होता है स्लाइड मेनू में, या हम उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज करते हैं F5, ठीक है। यहां से नॉर्मल व्यू में हम देख सकते हैं अपनी स्लाइड को, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इम्प्रेस में। तो हम आ चुके हैं यहाँ इम्प्रेस में, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं, जैसे कि हमने कुछ स्लाइड यहाँ पे बना रखी हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो इस स्लाइड को अगर हमें शो कराना होगा तो स्लाइड शो पर आते हैं, और इसके बाद जब आप स्लाइड शो पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो देखो यहाँ पर जब आप स्लाइड शो पर आते हैं और यहाँ पर पहला ऑप्शन होता है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, यानी कि हम पहली स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, या आगे आप देखेंगे F5 लिखा हुआ है, F5 की प्रेस कर सकते हैं। दूसरा स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आप जिस स्लाइड पर हैं, काम कर रहे हैं, जो स्लाइड एक्टिव है उसी को प्ले करना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं, या इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप व्यू मेनू में जाएंगे तो यहां पर नॉर्मल होगा, आउटलाइन व्यू होगा, नोट्स व्यू होगा और स्लाइड शॉर्टर व्यू होगा। ये आपके व्यू हैं, अलग अलग मोड में आप स्लाइड का व्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे स्लाइड शॉर्टर में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आता है, ये स्लाइड शॉर्टर में इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद अगर आप इसको आउटलाइन में देखते हैं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर नोट्स में देखते हैं तो आपको इस प्रकार से स्लाइड दिखाई देती है। इसके अलावा नॉर्मल में तो आपको ये नॉर्मल वे में दिखाई देती है, ठीक है। तो आप यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू और स्लाइड व्यू आपके अलग अलग व्यू हैं जिनको हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर डैश की वजह से माना जाता है। यानी विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की से बेहतर क्यों माना जाता है, क्या इसकी वजह है। विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर माना जाता है, यानी कि विंडोज जो है वो क्यों इतना पॉपुलर है, इसका रीजन क्या है आपको आंसर करना है। क्योंकि ये क्या है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। विंडोज आपका कैसा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि सबसे पॉपुलर भी है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, और पूछा है निम्न में कौन सा कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस का नाम पूछा है, तो यहां पे ऑप्शन में दिया है ट्रोजन, निम्डा और रिसाइकल बिन, ये सभी, ठीक है। तो अब यहां पे कौन सा कंप्यूटर का वायरस है ये आपको आंसर करना है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ध्यान रखना। रिसाइकल बिन के आगे डॉलर का साइन आपको दिखेगा, तो ये भी एक वायरस का प्रकार है, और यहां पे हमारा करेक्ट जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। उपरोक्त में से सभी क्या है, कंप्यूटर वायरस हैं, याद रखना है। यहां पे निम्डा, ट्रोजन और रिसाइकल बिन और ये ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, रैम डैश मेमोरी है। अब आपको बताना है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या लिखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है राइट ओनली, वॉलेटाइल और द्वितीयक मेमोरी। देखिए कई बार क्या होता है, एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ये जो प्रश्न का आंसर होता है वो कई बार आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है।
प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, उसके ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए हैं, उस ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कई बार आपका आंसर। तो यहां पर हमें बताना है रैम मेमोरी, रैम डैश मेमोरी है, कैसी मेमोरी है? ऑप्शन हो जाएगा फिर आपका सी, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। यहां पे लिखा है रीड ओनली, ये भी नहीं हो सकता है। फिर लिखा है राइट ओनली, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा वोलेटाइल, क्योंकि आपको पता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और जो आपका रोम होता है इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें जो भी डेटा होता है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। और यहां रैम के अंदर हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रैम होता है हमारा ये कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। और रैम आपका होता है वोलेटाइल, इसको आप ध्यान रखें, ये वोलेटाइल होता है। एक चीज और ध्यान रखना है, रैम जो होता है ये आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है, इसमें डेटा कुछ समय के लिए सेव होता है, उसके बाद ये फिर डिलीट हो जाता है। जब तक यूजर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, उस समय जो आप काम करते हैं वो डेटा हमारा जो सेव होता है वो रैम के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम को बंद करते हैं तो जो डेटा वहां पर सेव हुआ वो आपका डिलीट हो जाता है, या तो आप उसको क्या करते हैं, सेव बटन पर क्लिक करके उसको सेव कर लेते हैं। इसलिए कई बार होता है कि जब आप सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं और अचानक से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो जो भी आपने काम किया होता है अगर आपने सेव नहीं कर पाया है तो वो आपका सारा डिलीट हो जाता है। इसका मतलब रैम के अंदर जो डेटा होता है वो उसको सेव करके नहीं रखता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम बंद हो गया है, पावर आपने ऑफ कर दिया है, तो फिर उसमें डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टेम्परेरी मेमोरी, और रोम होता है हमारा परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है और पिछली बार इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, यहां पे लिखा है ब्लू रे क्या होता है, USB डिवाइस होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, या उपरोक्त सभी? तो याद रखना है यहां पर हो जाएगा सी, ब्लू रे क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। इसका पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क, जो कि क्या है, एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। जैसे आपका DVD होता है, इसी प्रकार से एक ब्लू रे डिस्क होता है जिसको हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, या ऑप्टिकल डिस्क होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करिए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक बाइट बराबर 4 बिट होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करिए, राइट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन में दिया है यूनिक्स, डोर 3.1, विंडोज 7, MS DOS। तो यहां पर हो जाएगा वी, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। बाकी यूनिक्स की बात करें, विंडोज 7 की बात करें, या MS DOS की बात करें, तो ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। पूछा गया है विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप करते हैं, या कहां पर टाइप किया जाता है? यानी कि जिस वेबसाइट को आप विजिट करते हैं उसका एड्रेस आप कहां पर टाइप करते हैं, ये आपको आंसर बताना है। एड्रेस बार आप एड्रेस बार में करते हैं, स्टेटस बार में करते हैं, या फिर आप एक्सप्लोरर बार में करते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से जवाब करिए। तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेस बार में करते हैं। जिस वेबसाइट पर आप विजिट करना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको एड्रेस बार में टाइप करना होता है। जैसे आप यहां आते हैं और मान लिया कि आप किसी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका होता है एड्रेस बार। ठीक है, ये आपका क्या है, इस ब्राउजर में आप आएंगे, किसी भी ब्राउजर में आप आएंगे तो इसमें ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस बार होता है, जिसमें यहाँ पर ये ऑटोमेटिक HTTPS आपको मिल जाता है। जब यहाँ पर कोई आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसमें HTTP या HTTPS ऐड हो जाता है। और इस चीज को भी ध्यान रखना है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है।
उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कई बार आपको यहाँ पर एस मिलता है, कई बार एस नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो जिसमें एस मिलता है उसका मतलब होता है सिक्योर, और जिसमें एस नहीं मिलता है तो वो आपकी सिक्योर नहीं मानी जाती है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एड्रेस बार, इसमें हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके और उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, सीआरटी निम्न में से किसका भाग है। अब देखो सीआरटी पूछा है, तो सीआरटी जो है वो किसका एक पार्ट है। ऑप्शन देखिए, ओएमएक्स, ओसीआर, वीडीयू या एमआईसीआर। जल्दी से जवाब करिए, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। देखो आप सभी को रेगुलर क्लास करने हैं, रेगुलर आपको क्लास करने हैं, किसी भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि एक सीरीज वाइज हम आपको यहाँ पर सारे क्लास कराएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को बता दें, CCC क्रैश कोर्स नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में हमने चैप्टर वाइज सभी टेस्ट करा रखे हैं, आप उसको जरूर करें, ठीक है। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, और प्रत्येक चैप्टर से लगभग आपको 2-2 क्लास मिलेंगे, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और यहां पर रेगुलर आप अपने क्लास करिए, आप निश्चित रूप से CCC एग्जाम को पास कर लेंगे, ठीक है। तो सीआरटी यहां पर किसका एक भाग है, ऑप्शन सी, वीडीयू का एक पार्ट होता है सीआरटी। वीडीयू का मतलब होता है, वीडियो का फुल फॉर्म भी आप लोग जल्दी से बता दीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक बार आप सभी बता दीजिए वीडियो का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, इसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और सीआरटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें, सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एक प्रकार, ये मॉनिटर का एक प्रकार है, ठीक है। किसका है, मॉनिटर का एक प्रकार है सीआरटी। अगला प्रश्न आपको आंसर करना है, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को डैश कहा जाता है। जो रोम में स्थायी प्रोग्राम होते हैं उन्हें कहा जाता है। अब यहां पे आपको आंसर करना है, ईपीरोम है या पीरोम है या रैम है या बीआईओएस है। चलिए यहां पे आपको जवाब करना है, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, इसे कहते हैं बीआईओएस। अब बीआईओएस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछें रैम, रोम जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना है रोम के अंदर एक आपका क्या होता है, प्रोम होता है। मतलब रोम का एक टाइप होता है प्रोम, इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक आपका होता है ईपीरोम, ये भी एक रोम का प्रकार होता है, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है ईईपी रोम, मतलब डबल ई उसके बाद पी रोम, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम जो आपका होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था। सबसे पहले कंप्यूटर को कौन सी भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था, मतलब जो कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था। असेंबली भाषा, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या मशीनी भाषा। कौन सा यहां पे आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन 14 का। और यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, मशीनी भाषा में। सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में प्रोग्राम्ड किया गया था, तो ध्यान रखना है मशीनी भाषा में प्रोग्राम्ड किया गया था। और आपको बता दें जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो यही लैंग्वेज है, यानी कि मशीनी भाषा को ही कंप्यूटर समझता है। मशीनी जो भाषा होती है इस किस कौन सी लेवल में आती है, तो ये आपकी लो लेवल में आती है। लो लेवल लैंग्वेज होती है आपकी मशीनी लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ सकता है, लेकिन मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है, लेकिन कंप्यूटर इसको बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ सकता है। और हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करना आसान होता है, हाई लेवल में प्रोग्राम लिखना आसान होता है, लेकिन हाई लेवल कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में
कन्वर्ट कर देना। और इस पर हमने अभी 2 से 3 दिन पहले एक आपको क्लास दिया था जिसमें ये सारी चीजें बताई भी थी। ठीक है, करते हैं। और यहां पर आपको बताना है MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है, क्योंकि 15 क्वेश्चन पता नहीं कैसे लिखा गया है, रॉन्ग क्वेश्चन है, उसको टाइपिंग करते वक्त शायद कुछ मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। आप 16 आप लोग बताइए, MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। यहां पे कौन सा हमारा सही जवाब होगा, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MS पावर पॉइंट जो होता है इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में करते हैं। MS पावर पॉइंट जो है आपका एक प्रकार का कैसा प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इस चीज को ध्यान रखना है, एक प्रकार का ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। और इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब होता है प्रेजेंटेशन की डिजाइन करना। अगर आप कोई प्रस्तुति देना चाहते हैं तो पहले आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसका डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग करने के लिए MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार से आपके लिब्रे ऑफिस में होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक है, एकल नेटवर्क है, विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह है, लोकल एरिया नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। अगर इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि विभिन्न नेटवर्कों का एक बड़ा संग्रह होता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क होता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। चलिए, क्वेश्चन अगर आपको बताना है, किस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है। RTGS में, NEFT में, TT या EFT। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बता दीजिए यहां पे कौन सा हो जाएगा। और ध्यान रखना इसका मतलब हो जाएगा RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, याहू, हॉटपॉट या ये सभी। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का काम होता है जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, जिसे आप खोजना चाहते हैं तो आप उसे खोज सकते हैं। मोस्टली आप सभी जब भी कुछ खोजना चाहते हैं किसी को तो गूगल का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल हमारा क्या है, सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है लेकिन सबसे पॉपुलर है। बट याहू, हॉटपॉट ये भी सर्च इंजन है, तो यहां पर भी हम खोज सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हैं। MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करिए, MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने के लिए किया जाता है। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, चेक को रीड करने के लिए। ठीक है, चेक को रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछे MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए, निम्न में से क्या एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। निम्न में से क्या एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, MS विंडोज, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS वर्ड। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। फिर यहां पर आपका हो जाएगा MS पावर पॉइंट। जैसा कि अभी आपको बताया, MS पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, निम्न में से क्या एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। इसमें से कौन सा एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। स्लाइड एनिमेशन क्या होते हैं, जब आप किसी स्लाइड पर जब आप कोई भी स्लाइड को प्ले करते हैं तो जो पहली स्लाइड होती है, जैसे कि जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है और उसके बाद में जो सेकंड स्लाइड आती है, प्रेजेंट होती है जब आपके सामने, तो इसमें एक एनिमेशन होता है जो कि हम लगा सकते हैं ताकि वो किस प्रकार से हमारे सामने प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं स्लाइड एनिमेशन। तो यहां पर पूछा है कि इसमें से कौन सा एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है, तो यहां पर सभी हैं, फ्लैश वंस, टाइपराइटर, फ्लाई फ्रॉम टॉप, ये सभी स्लाइड एनिमेशन के ही प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है।
स्टार्ट मेनू ओपन करना है तो आप इसकी शॉर्टकट की बताइए, शॉर्टकट की यहां पे क्या हो जाएगी। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला। स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए विंडो लोगो की को प्रेस करना होता है, और इसके अलावा इसकी एक और शॉर्टकट की होती है, आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल के साथ में एस्केप। ठीक है, कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है उसको प्रेस करना होता है, और इससे भी आप स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। 24 में बताइए किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है। किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क, सिस्टम कैबिनेट, फ्लॉपी डिस्क और मेन मेमोरी। यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमारा सही जवाब है फ्लॉपी डिस्क को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फ्लॉपी डिस्क। यदि एक कंप्यूटर चालू है किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसकी यह अवस्था कहलाती है। मान लिया कि एक कंप्यूटर आपका चालू है, आप उस पर काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो अगर वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसकी यह अवस्था क्या कहलाती है। डेड, बंद, हैंग या इनसेंसिटिव। तो इसकी ये अवस्था कहलाती है हैंग, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, हैंग होना। जब आपका कंप्यूटर काम नहीं करता है और वो ऑन है, ठीक है, तो अचानक से वो काम करना बंद कर देता है, कोई आपकी प्रतिक्रिया नहीं देता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो उसका मतलब वो हैंग हो गया, इसको हम लोग हैंग बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 में आंसर करिए, www प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है डैश। यहां पे बताइए www प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका HTTP। जैसा कि अभी आपको बताया था HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो www जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 27 में बताइए किसी स्पेल स्लाइड नंबर पर जाने के लिए, किसी स्पेशल स्लाइड नंबर पर जाने के लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो किसी स्पेशल स्लाइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा आप की प्रेस करते हैं। ऑप्शन में दिया है स्लाइड नंबर और उसके बाद में आप एंटर प्रेस करते हैं। पेज अप, स्लाइड नंबर, प्लस, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पर है स्लाइड नंबर प्लस एंटर, ये प्लस यहां ना होकर के यहां पे है। ओके, और पेज अप, उसके बाद में स्लाइड नंबर। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेशल स्लाइड नंबर पर जाना चाहते हैं तो आपको स्लाइड नंबर टाइप कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको इसको हम विद प्रैक्टिकल समझाते हैं, तब आपके समझ में आएगा ये अच्छे से। ये आपके सामने देखो, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, 4 स्लाइडें हैं। इसको हम पहले शो करा देते हैं। स्लाइड शो हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने स्लाइड 1 दिख रही है। अगर हम इस स्लाइड पर, अभी स्लाइड 1 पर हैं, और अगर हम स्पेशल स्लाइड पर जाना चाहते हैं, मींस किसी पर्टिकुलर स्पेशल स्लाइड पर जाना चाहते हैं, जैसे अभी आप यहां पे हैं और अब हम चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 3 पर जाएं सीधे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर 3 को दबा देना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। तो हमने 3 नंबर दबा दिया, अब एंटर दबा दिया, तो देखो स्लाइड नंबर 3 पर सीधे पहुंच चुके हैं। अब हमें स्लाइड नंबर 1 पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। स्लाइड नंबर 1 पर आ चुके हैं। वैसे अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्लाइड 2 पर जाएंगे, फिर स्लाइड 3 पर जाएंगे, फिर 4 पर जाएंगे, और स्लाइड आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 4 ही स्लाइड आपकी बनी थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सही हो जाएगा, हमें स्लाइड नंबर पहले टाइप कर देना है, कौन सी स्लाइड नंबर पे जाना है, और फिर एंटर प्रेस कर देना है। सेलेक्ट किए हुए वाक्य को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट किए हुए वाक्य को डिलीट करना है तो आप कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कौन सा सही जवाब होगा, डेल या बैक स्पेस। तो यहां पर दोनों हो जाएगा। आपने अगर किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है तो आप डेल से भी डिलीट कर सकते हैं और उसको बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस दबा देंगे तब भी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दोनों यहां पे सही हो जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पेजों को क्या कहते हैं। पेज कहते हैं, लिंक्ड पेज कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, या हाइपर लिंक्ड पेज कहते हैं।
यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी वेब पेजों को कहते हैं वेब पेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है इंटरनेट पर उपलब्ध जो पेज होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वेब पेज कहलाते हैं, वो वेब पेज होते हैं। सेल में डाले गए कमेंट कहलाते हैं। सेल में डाले गए कमेंट क्या कहलाते हैं? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप। इसको भी ध्यान रखना है। यहां पर हो जाएगा सेल टिप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्ड में आप मार्जिन परिवर्तित कर सकते हैं। अब वर्ड में अगर आपको मार्जिन बदलना है, चेंज करना है, तो आप रूलर के प्रयोग से कर सकते हैं या पेज सेटअप के प्रयोग से कर सकते हैं, या फिर दोनों हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। कौन सा यहां पे सही जवाब है? तो ध्यान रखना है सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। देखिए, आप अगर वर्ड में मार्जिन को बदलना चाहते हैं, मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो आप एक तो रूलर के प्रयोग से भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप पेज सेटअप में जाकर के भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो दोनों हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है राइटर में थिसारस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? और ये शॉर्टकट की भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आई है, पिछले जो एग्जाम हुए हैं। तो राइटर में थिसारस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है आपको। क्या हो जाएगा सही जवाब? कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 से क्या होगा, थिसारस आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। किस कुंजी के प्रयोग से सेल में वर्तमान दिनांक डाली जा सकती है? अगर आप वर्तमान डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, करंट डेट डालना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है CU का पूर्ण नाम। CU का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला कंट्रोल यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें CPU के कितने पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट यहां पर, तो 3 होते हैं CPU के। एक तो हमारा CU होता है, उसके बाद MU होता है, और एक हमारा ALU होता है। ध्यान रखना है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 35 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको आंसर करना है। चार्ट के आकार को बदलने के लिए बिना इसके अनुपात में बदलाव किए कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करते हुए प्रेस करना होगा। क्वेश्चन को समझिए पहले। चार्ट के आकार को बदलने के लिए, चार्ट आकार आप बदलना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उसके अनुपात में कोई बदलाव हो, तो आपको कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करते हुए क्या प्रेस करना होता है? जल्दी से बताइए यहां पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल को प्रेस कर लेना होता है। जो चार्ट या जो इमेज मान लेते हैं आपने इंसर्ट की है और आप चाहते हैं इसका जो अनुपात है वो चेंज ना हो, तो अगर आप यहां नीचे पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे नीचे की तरफ, तो इसका अनुपात जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, कंट्रोल प्रेस कर लेना होता है और फिर हम यहां इस कॉर्नर से इसको खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, तो इसका अनुपात चेंज नहीं होगा और इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, चार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। एक नया रिक्त प्रस्तुति बनाने के लिए, रिक्त प्रस्तुति का मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? न्यू बटन पर क्लिक करना होगा, फाइल, उसके बाद न्यू का प्रयोग करना होगा, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगर आप एक नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको न्यू बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फाइल मेनू में जाकर के न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आपको फिर से एक बार हम दिखाते हैं। देखो यहां पर अगर हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमारे पास न्यू बटन कहां होता है, इसको भी हम दिखा देते हैं। ये आपके पास न्यू बटन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका न्यू है। इसके लिए कंट्रोल N भी यूज कर सकते हैं या यहां न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल पे जाकर के भी यहां न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां से एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है और यहां पे पूछा एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है उसे क्या कहते हैं? एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है उसे क्या कहते हैं? यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है भाई, जल्दी से बताइए। उसे कहते हैं प्लेस होल्डर, याद रखना है। उसे क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर हैं और एक यहां पर न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लिया है, अब यहाँ पे आ गया क्लिक टू ऐड टाइटल, ये आ गया। यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, तो ये होता है प्लेस होल्डर, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है।
F5 की का प्रयोग किया जाता है। F5 की का प्रयोग क्यों करते हैं? कंटेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन, कंटेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए F5 की का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रयोगकर्ता की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश क्या कहलाते हैं? प्रयोगकर्ता मीन्स यूजर, ठीक है। तो यूजर की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश क्या कहलाते हैं? तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन, यहां पर आप बोल सकते हैं ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। एप्लीकेशन जो होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, वो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि यूजर की जरूरत को पूरा करने के लिए ही एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। माना कि अभी क्या है, आपको किसी भी एप्लीकेशन पे काम करता है, मीन्स आपको बायोडाटा बनाना है, एक रिज्यूमे बनाना है, तो उसके लिए हमें MS वर्ड में जाना होगा। हम वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है, वर्ड प्रोसेसर, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें आप MS वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो एप्लीकेशन होता है, ये किसके लिए बनाया गया है? आपके कार्य के लिए, यानी कि यूजर के लिए, यूजर की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? इसमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, आपको आंसर करना है। और इससे पहले अभी हमने आपको बताया था कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम CPU कहते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में अभी बताया था। तो यहां पर हो जाएगा डी आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि ALU होता है, ये आपका CPU का भाग होता है, सेंट्रल। और आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो, पहली बार हो, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर जरूर दें, क्योंकि वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, और जहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।